नेत्र के लिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। महाराज भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए तो पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा, और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अशोक सुंदरी की जगह समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी लगना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना दक्षिण में, तो यहाँ बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना है। माना शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है महाराज। उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत उतना बहुत काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जितना चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं, नारी के रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है, तो उससे भी नारी के जो रजोधर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा क्या बोलिए, चंपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है। इसको धारण कर आप सुख को प्राप्त करें। तो भगवान शिव देने वाला है, बस आपको प्राप्त करने का एक स्थान, शंकर को बुझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने का एक स्थान होता है जहां से हम शिव को प्राप्त कर सकते, जहां से हम शंकर को प्राप्त कर सकते। हर हर महादेव साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों को इस उपाय का लाभ मिल सके और उसका पुण्यफल आपको भी प्राप्त हो। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट और भी है हमारी कि गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों के साथ साथ हमारे चैनल पर मिलेंगे आपको पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़ और कथाओं से संबंधित वीडियोज़।
तो इनको देखने के लिए अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो आपसे स्किप ना हो। मिलते हैं फिर अच्छे से उपाय के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी विषय भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन।